अच्छा चलिए हम मान लेते हैं नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। मानकर तुम मेरे ऊपर एहसान मत करो। नेहरू जी ही भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, हैं और रहेंगे। समझ में आया कि नहीं? हाँ आ गया, हमारी समझ में आ गया। नेहरू जी ही भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, नेहरू जी बहुत पढ़े लिखे होंगे ना? क्यों? क्यों? हाँ, बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी, वो भी उस जमाने में। अच्छा, यहाँ के किस गुरुकुल से, मेरा मतलब किस यूनिवर्सिटी से उनको स्कॉलरशिप मिला था? स्कॉलरशिप क्यों मिलेगा भला? विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए, जैसे बाबा साहब को मिला था, गणितज्ञ रामानुजम को मिला था, विदेश में पढ़ाई करने के लिए। ऐसा नहीं है। स्कॉलरशिप उनको मिलती है जो गरीब हो या अत्यंत मेधावी हो। तो नेहरू जी गरीब थे या मेधावी? नेहरू जी न गरीब थे न मेधावी। उनके पिता मोतीलाल नेहरू बहुत पैसे वाले थे। नेहरू जी भारत के किस स्कूल, मेरा मतलब कहाँ से पढ़े थे? भारत में ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहां वो पढ़ते। अंग्रेज मास्टर घर पे ही आकर उनको पढ़ाता होगा। यहाँ पढ़ने के बाद आगे पढ़ने वो ब्रिटेन चले गए। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। यानी कि उस जमाने में भी नेहरू परिवार अमीर ही था। तो आज के दौर की बात ही क्या। एक बहुत ही मजेदार कहानी है उनके बारे में। जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उनके साथ वहाँ का राजकुमार भी पढ़ता था। एक बार वो राजकुमार की गाड़ी से घूमने गए एक शहर में। दोनों लोग एक दुकान में गए। वहां नेहरू जी को एक टाई पसंद आ गई। नेहरू जी ने उसको खरीद लिया और वही टाई राजकुमार को भी पसंद आ गई। तो राजकुमार भी खरीद लिया होगा। इसमें कहानी जैसी बात क्या है? आगे कहानी में ट्विस्ट यह है कि टाई एक ही है। अब बताओ, दुकानदार टाई किसको देगा? राजकुमार को देगा? नहीं, टाई नेहरू जी को दिया। इससे नाराज होकर राजकुमार नेहरू जी को वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर चला गया। फिर क्या होता है? यह बात नेहरू जी के पिताजी को पता चल गया। अब तुम बताओ, उनके पिताजी ने क्या किया होगा? उनको डांटा होगा, और क्या? नहीं, अगले दिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हर गेट पर नेहरू जी के लिए एक नई गाड़ी खड़ी थी। वाह, बाप हो तो ऐसा जो बेटे पे लुटा दे पैसा। नेहरू जी भी अपने देश के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचते रहे होंगे। एकदम सही। उन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान सोचा कि एक न एक दिन अपने देश को पश्चिम की तरह आगे लेके जाऊंगा। और वो एक दिन कब आया? देश के बंटवारे के बाद, जब वो प्रधानमंत्री बने तब। अच्छा, कोई देश आगे कैसे बढ़ता है? जो देश जितना ही ज्यादा शिक्षित होगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। और देश शिक्षित कैसे होगा? शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा। और प्रचार प्रसार कैसे होगा? अरे भाई, प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा संबंधी योजना बनानी होगी और योजना के निभाने के लिए शिक्षा मंत्रालय होगा। मंत्रालय के कामकाज को देखने के लिए शिक्षा मंत्री होगा। तो
हमारे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। वाह, क्या बात है। इस देश को पश्चिम की तरह आगे ले जाने के लिए हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा, ये मौलाना आजाद भी जरूर नेहरू जी के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे होंगे। हम सही कह रहे हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे। क्यों? नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि इस देश को पश्चिम की तरह बनाना है। हम कुछ यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं जहाँ से मौलाना आजाद पढ़े हों। बताइएगा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले, ह्यूस्टन, शिकागो। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? नाम से तुम्हें समझ में नहीं आता? मौलाना थे वो मौलाना, अरब में जन्मे, वही के मदरसे में पढ़े हुए एक इस्लाम के जानकार शख्स थे। आप मजाक कर रहे हैं हमसे। तुम लगते कौन हो हमारे जो हम तुमसे मजाक करेंगे? अभी आप कह रहे थे कि नेहरू जी इस देश को पश्चिम की तरह आगे ले जाना चाहते थे। तो ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जिसने कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह न देखा हो, वो इस देश को किस तरह से आगे ले जा सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। इसमें समझने वाली क्या बात है? नेहरू जी दूरदर्शी व्यक्ति थे। बहुत सोच समझ के उन्होंने मौलाना आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया होगा। अब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है तुम्हारे? देश में मस्जिदों का बढ़ता आकार, मदरसों का होता विस्तार, आम आदमी के टैक्स के पैसे से इमामों मदरसों की सैलरी। क्या बक रहे हो तुम? आज उसी शिक्षा मंत्री के बदौलत हम विज्ञान में कितना आगे हैं। हम चाहते ही नहीं, अन्य ग्रहों पे भी पहुंच रहे हैं। अरब में जन्मे एक मौलाना के शिक्षा मंत्री बनने से जब भारत चांद पर पहुंच सकता है, तब तो अरब देशों समेत पूरे पाकिस्तान को चांद पे अपनी बस्ती बसा लेना चाहिए था। वैसे भी चांद पर पहला कॉपीराइट पाकिस्तानियों का ही है।